छोटे से गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आग थी। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि किस दिशा में जाए। उसका दिल हमेशा यह सोचने में लगा रहता था कि उसका जीवन किस उद्देश्य के लिए है। गांव में हर कोई उसे एक सामान्य युवक मानता था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक ऐसी शक्ति थी जो उसे हमेशा कुछ और करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे गांव के हर घर में जाकर उपदेश देते थे और बताते थे कि अगर कोई सच्ची भक्ति और आस्था से भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। अर्जुन ने साधु बाबा के बारे में सुना और उनके पास गया। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस दिशा में चलूँ। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा रास्ता सही है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। क्या तुमने कभी श्री हनुमान जी के बारे में सुना है? अर्जुन ने कहा, जी हाँ, मैंने सुना है कि वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे और अपार शक्ति के स्वामी थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके जीवन से मुझे क्या प्रेरणा मिल सकती है। साधु बाबा ने उसे हनुमान जी के जीवन की एक अद्भुत घटना सुनाई। हनुमान जी की कथा। साधु बाबा ने अर्जुन से कहा, जब श्री राम ने अपनी पत्नी सीता जी को रावण से बचाने के लिए उन्हें लंका में ढूंढा, तो उन्होंने अपने समर्थ योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी समुद्र को पार करने की शक्ति नहीं रखता। तभी हनुमान जी ने श्री राम के आदेश से यह कठिन कार्य लिया। हनुमान जी ने समुद्र को पार किया, लंका में प्रवेश किया, सीता माता से मिले और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन साधु बाबा, हनुमान जी ने यह सब कैसे किया? उन्हें समुद्र पार करने की शक्ति कहाँ से मिली? साधु बाबा मुस्कराए और बोले, हनुमान जी के पास एक अद्भुत शक्ति थी जो उन्होंने कभी नहीं पहचानी थी। जब वे समुद्र के किनारे खड़े थे, तब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे समुद्र को पार कर पाएंगे, लेकिन श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और विश्वास ने उन्हें वह शक्ति दी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हनुमान जी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और समुद्र पार कर लिया। अर्जुन का आत्मबोध। यह कहानी सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसे समझ में आ गया कि हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उनका विश्वास और भक्ति ही उनकी असली ताकत थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह भी किसी लक्ष्य के लिए अगर पूरी तरह से समर्पित हो तो उसकी ताकत का कोई अंत नहीं होगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करने लगा। उसकी आंखों में अब एक नया उत्साह था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी सफलता का रास्ता केवल उसकी भक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास में ही छिपा है। एक दिन गांव में भारी तूफान आ गया। आकाश में घने बादल थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के लोग भयभीत थे और अपने घरों में बंद हो गए थे। अर्जुन ने देखा कि गांव के कुछ पुराने पेड़ जड़ से उखड़ने लगे थे और उनका गिरना गांव के घरों के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। अर्जुन ने न सोचा, न किसी से मदद मांगी, बल्कि अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करते हुए वह इन पेड़ों को अपनी शक्ति से बचाने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने पूरे गांव में दौड़ते हुए उन पेड़ों को सख्त बांध दिया और उन्हें गिरने से बचाया। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। एक साधारण युवक जिसने कभी कोई महान कार्य नहीं किया था, आज गांव के लिए एक नायक बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि जब आत्मविश्वास और भक्ति के साथ कोई कार्य किया जाए तो सफलता खुद ब खुद मिलती है। निष्कर्ष, अर्जुन की तरह हमें भी अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए। श्री हनुमान जी के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता और शक्ति होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए विश्वास, भक्ति और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें भी अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए विश्वास के साथ अपने कार्यों में जुटे रहना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती।
श्री हनुमान जी की तरह हमें भी अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का एहसास करना चाहिए और उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।